नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजराम। आप देख रहे हैं डी अपडेट 24/7। और आज हम इस समय जिला पीलीभीत के अंतर्गत यहाँ पर एक रमपुरा गांव है। ये उसी का एरिया है जो खांडेपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। और बाकी जो सामने आप जंगल देख रहे हैं, जो जंगल जलेबी के पेड़ हैं सामने, वहाँ पर भी गौवंशों की बहुत ही दुर्दांत परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, जिनके शव पड़े हुए हैं, किस तरीके से छत बिछत है, उन्हें भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं गौवंश का बच्चा है, किस कंडीशन में है उसे आप देख सकते हैं। कितनी दुर्दांत परिस्थिति में इसकी मृत्यु हुई है। ये गौरक्षा प्रमुख है विश्व हिंदू परिषद से, बजरंग दल के। ये जब सुबह इन्होंने देखा तब यह जीवित था, इसकी सांसें चल रही थी, लेकिन देख सकते हैं गौवंश की दर्दनाक परिस्थिति में मौत हुई है। इसकी आंखें भी कौओं के द्वारा नोच ली गई हैं और जगह जगह ब्लेड युक्त तारों से किस तरीके से घायल हुआ है, जिसके उपरांत छोटे छोटे इसके शरीर में कीड़े पड़ चुके हैं। फिलहाल अभी बदबू नहीं आ रही है और मक्खी भी किस तरीके से इस पर हमलावर है। अब समझ लीजिए योगी जी की सरकार है, जो हिंदूवादी के नाम से जाने जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक जो कट्टर हिंदूवादी नाम से अगर कोई मुख्यमंत्री हैं तो वो हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी। उसके उपरांत भी उनके राज्य में किस तरीके से गौवंशों की दुर्दांत परिस्थिति में मौत हो रही है, तो ये भी बहुत शर्मनाक है। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, उनसे भी जानेंगे आखिर यहाँ पर जो ये परिस्थिति है क्यों। लगातार हमारा हिंदू संगठन भी इस पर आवाज़ उठाता है, उसके उपरांत भी जो गौवंशों की दुर्दशा है उसमें परिवर्तन नहीं है। हाँ, ये बहुत दर्दनाक यहाँ की स्थिति है और हम लोग इनकी सुरक्षा करने की कोशिश करते हैं। फिर गाँवों से लोग जो है छोड़ देते हैं, शाम को दूध भी दूह लेते हैं जी, और उसके बाद फिर छोड़ देते हैं सुबह को। इन लोगों पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ब्लॉक स्तर से आधार पंजीकृत किया गया है, उनसे इनकी चेकिंग होना चाहिए कि किन किन लोगों ने गायें छोड़ी हैं, जो कि बिल्ले लगे हुए हैं और वो यहाँ घूम रही हैं और कट रही हैं। काफ़ी समय से गायें चल रही हैं। कुर्री होने के नाते तो वो तो दिन में नहीं आती थी, ना दिन में कटती थी। और अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा ये बताइएगा हमें, आजकल जो गौवंश है हमारे, जो गौपालक हैं, उन्हें लगता है अब ये दूध नहीं दे रहा है, 1 लीटर दे रहा है, खर्चा अधिक आ रहा है उनको पालने पोसने में, तब उसको छोड़ देते हैं। जब उन्हें लगता है कोई गौवंश बहुत अच्छी वैरायटी की है, उसको हम पकड़ लें, हाँ, वो बच्चे को जन्म देने की परिस्थिति में आ चुकी है, हाँ, उसको बांध लें ताकि 8-9 लीटर दूध की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे में उसको बांध लेते हैं। तो ऐसे लोगों पर किस तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए हमारे पुलिस प्रशासन? हाँ, इन लोगों पर जो मुकदमा कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए जी। तो ऐसे में जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो स्वयं के स्तर से संज्ञान नहीं लेता है। क्या हमारे पुलिस प्रशासन को स्वयं के स्तर से संज्ञान लेना चाहिए? आप देख रहे हैं सड़कों के किनारे भी किस परिस्थितियों में गौवंशों की जो शव हैं वो पड़े मिलेंगे। गौवंश सड़कों पर बैठे मिलेंगे रात्रि के समय, पुलिस भी चलती है हमारी, वो भी देखती है, हमारे लोग भी देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं। जबकि सख्ती के साथ आदेश दे दिया गया है, कहीं भी गौवंश अगर किसी क्षेत्र में पाए गए तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। पुलिस जो है ध्यान नहीं देती है। हाँ। अच्छा, हमारे लोगों की भी तो कमियां है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल है। हम लोग ही छोड़ते हैं जी, तो उन्हीं पे कार्रवाई होना चाहिए जो लोग छोड़ रहे हैं। जी। और आधार से उनको देखा जाए। ये जो डॉक्टर साहब हैं विश्व हिंदू परिषद से हैं, ये डॉक्टर नरेश सक्सेना जी, ये जिले के सह मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद से, पीलीभीत से हैं। और आगे एक गौवंश है, उसे भी हम दिखाते हैं, जो बहुत ही दुर्दांत परिस्थिति है। दिखाने की परिस्थिति तो नहीं है, लेकिन यदि हम ऐसे गौवंशों को नहीं दिखाएंगे तो हमारा प्रशासन अलर्ट नहीं होगा। लगातार ऐसे वीडियोस हम जारी करते रहते हैं ताकि इन गौवंशों का समाधान वो अच्छे से हो जाए और जो हमारे किसान बंधु हैं उनका भी समाधान हो जाए। लेकिन जो हमारा प्रशासन है वो उस पर ध्यान नहीं देता है। और जो हमारे हिंदू संगठन के पदाधिकारी हैं वो भी अपनी मजबूती से आवाज़ उठाते हुए कहीं ना कहीं डरते हैं। शायद इसीलिए ये परिस्थिति आज देखने को मिल रही है। करोड़ों से भी अधिक जो कीड़े हैं वो इस गाय के शरीर को खा रहे हैं। इनकी संख्या गिनना असंभव है, लेकिन आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं किन परिस्थितियों में इस गौवंश को कीड़ों ने अपना चारा बनाया है। देखकर भी साथियों घिन आती है, लेकिन क्या करें, आखिर जो गौवंशों की परिस्थिति है बहुत ही दुर्दांत परिस्थिति में है, इसे हम दिखा रहे हैं। और आगे भी सामने जंगल में जो गौवंश हैं, वहां पर गौवंशों के जो मृत शरीर पड़े हुए हैं उन्हें भी हम दिखाएंगे साथियों। और इस संबंध में आप सबकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएं। और जो गौवंशों से प्रेम करते हैं
जो लापरवाह जिम्मेदार अधिकारी वर्ग हैं, जो लोग हैं, उन पर कार्रवाई हो सके, वो उसके लिए अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करें। हमारा जो प्रशासन है उसको भी संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। और जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं इस समय विवेक वर्मा जी, उनको भी इसको स्वयं स्तर से आकर देखना चाहिए और जो भी इसके लिए दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई के लिए बाध्य होना चाहिए। और हमारे जिले के जो डीएम साहब हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इस पर तत्काल प्रभाव के साथ कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि विषय जो है वो गौवंशों को लेकर है, जिसके लिए हमारे योगी जी भी बाध्य हैं, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इसलिए हमारे समस्त जो जिम्मेदार वर्ग हैं उनको संज्ञान में लेकर कठोरतम कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना चाहिए, जिससे गौवंशों की ऐसी परिस्थिति भविष्य में उत्पन्न ना हो। आगे यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ये कुछ गौवंश हैं। तो ये भी इंसानों से डर रहे हैं, इनके भीतर भी डर कायम है, क्योंकि लोगों ने जो ब्लेड युक्त तार लगा रखे हैं, इनसे भी गौवंशों के भीतर बहुत ही अधिक डर जो है वो इनके भीतर बैठ चुका है साथियों। और यहाँ पर जबकि हजारों की संख्या में गौवंश हुआ करते थे, लेकिन इस समय जो गौवंश आप देख रहे हैं, पूरा यहाँ पर जो मैदान है वो दोस्तों गौवंशों से इस समय खाली है। ये 10-20 जो गौवंश हैं वही इस समय देखने को मिल रहे हैं। शायद हो सकता है अपना पेट भरने के लिए किसी गन्ने आदि के खेत में हो, लेकिन अभी यहाँ पर जो मौजूद है देख सकते हैं गौवंश कितनी संख्या में है। लेकिन अधिकांश जो गौवंशों की संख्या है वो इसी तरीके से दर्दनाक परिस्थितियों में मरकर धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन जो हमारा प्रशासन है वो इस पर मौन बैठा साथी। अब आगे देख रहे हैं एक नर गौवंश। इस गौवंश की भी किन परिस्थितियों में मौत हुई है उसे आप देख सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि हमारे जिले के डीएम साहब मौन बैठे रहते हैं और हमारे सत्ता में बैठे योगी जी हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इससे बड़ा कोई शर्मिंदगी का विषय नहीं हो सकता है। इसके लिए हमारे लोगों को समझना चाहिए और जो परिस्थिति है इसमें बदलाव होना चाहिए, ताकि ये गौवंशों की जो आज परिस्थिति हो रही है ये किसी भी सूरत में देखने को ना मिले। लगातार हम वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं, उसके बावजूद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है किसी भी जिम्मेदार वर्ग पर। तो ये भी हमारे लिए शर्मनाक है और हमारे जिम्मेदार वर्ग के लिए भी। और जो हमारे हिंदूवादी कहे जाने वाले लोग हैं वो इस पर एक्शन नहीं लेते हैं। जो वास्तविक जिम्मेदारी है गौरक्षा की वो धरातल पर नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारे कुछ गौरक्षा का जो कार्य करते हैं जिम्मेदारी के साथ, उनको हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो वास्तविक परिस्थिति जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है हमारे जो जिम्मेदार वर्ग हैं वो सिर्फ नाम के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो धरातल पर कार्य करना चाहिए उसके लिए शून्य है पूरी तरीके से। अगर वह सक्रिय होते तो शायद ये परिस्थिति देखने को ना मिलती। आज बीजेपी की सरकार है, हिंदू संगठन कई नामों से है, उसके कई पदाधिकारी हैं जो असंख्य संख्या में है, उसके बावजूद भी यदि ऐसी गौवंशों की परिस्थिति है तो ये हिंदू संगठन के लिए डूब मरने वाली बात है, जो बहुत ही शर्मनाक है। इसमें कोई असत्यता नहीं है। ये शब्द मेरे कड़वे ज़रूर हैं, लेकिन जो वास्तविक सच्चाई है उसे हम दिखा रहे हैं साथियों। आपको भले ही बुरा लगे, लेकिन उसको हम बार बार दिखाएंगे जब तक इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। यदि आप लोगों को भी यदि इसमें अगर गर्व होता है तो आप लोग मुझे बुरा कह सकते हो, और आपको यदि शर्म आती है तो इस पर परिवर्तित होने का कष्ट करें, ताकि ये स्थिति जो है इसमें बदलाव हो सके। अब इस समय हम साथियों जंगल जलेबी का जो जंगल है इसमें हम प्रवेश हो चुके हैं, और इसके भीतर जो गौवंशों की मृत्यु हुई है उसको हम दिखाएंगे। तो इसको देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और जो भी प्रतिक्रिया है इसको भी ज़रूर व्यक्त करें, ताकि जो गौवंशों की समस्या का निदान है वो तत्काल प्रभाव के साथ हो सके, और जो किसानों को समस्याएं हैं उसका भी निदान हो सके। ये बहुत ही ज़रूरी है सर। अब यहाँ पे देखिए गौवंश का जो खाल है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर कितनी दुर्गंध आ रही है, और यहाँ पर थोड़ा जल भी भरा हुआ है। यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी है डायल 112 की। अब यहाँ भी देख रहे हैं साथियों कम से कम 7 से 8 गौवंशों के मृत शरीर पड़े हुए हैं, जो किस अवस्था में है, पूरी तरीके से सड़ चुके हैं। जो बड़ी संख्या में गौवंशों की यहाँ पर मृत्यु हुई है उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो कौवे हैं उसके शरीर को, जो मृत शरीर को उसको खा रहे हैं, और ये गौवंश की क्या परिस्थिति है, पूरी तरीके से वो सड़ चुकी है। और पीछे भी हम दिखा चुके हैं और आगे भी हम चल के दिखाएंगे, क्योंकि इसमें जो दुर्गंध है बहुत ही अधिक मात्रा में आ रही है। तमाम हिंदू संगठन हमारा इसे माता कहकर सम्मानित करता है, लेकिन जो वास्तविक परिस्थिति है वो कुछ और ही है साथियों। यदि हमारे योगी की शासन में ही इन परिस्थितियों में गौवंशों की इसी तरीके से मौत होती रही तो इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती हमारे लिए। अब सामने वो गाय देख रहे हैं जिसको जीवित ही कौवे उस पर अटैक करते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ की परिस्थिति इस तरीके से है साथियों। अब ये जो गौवंश हैं इसे भी आप देख सकते हैं, पूरी तरह से उसके शरीर की जो दशा है इसे आप देखकर समझ सकते हैं। आगे भी हम जो गौवंश हैं उसे दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है।
गौवंशों के मृत शरीर से। इस गाय को भी देख रहे हो, कौवे किस तरीके से अपना भोजन बना रहे हैं। तमाम गौशालाएं खोलने के उपरांत भी यदि ऐसी गौवंशों की दुर्दशा है तो ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं हो सकती है। जब तक इसका मूल समाधान नहीं होगा सरकार के द्वारा, तब तक गौवंशों की ऐसी ही दुर्दांत परिस्थितियों में मृत्यु होती रहेगी। जैसे हम बार बार कहते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इस पर अपनी सख्त प्रतिक्रिया करते हुए निर्णय नहीं लेता है, जिसका परिणाम आज हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह पर गौवंशों के अवशेष पड़े हुए हैं यहाँ, क्योंकि जो कसाई है ना, वो यहाँ पर आते नहीं हड्डियों को उठाने, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर हस्तक्षेप रहता है, जिस कारण से हड्डियों को नहीं उठाते हैं। क्योंकि व्यक्ति जो होते हैं वो गौहत्या का भी आरोप लगा देते हैं, जिस कारण से इन हड्डियों को नहीं उठाते हैं। अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, डायल 112 के पुलिस अधिकारी वर्ग हैं। इसके उपरांत जो हमारे थाना इंचार्ज हैं, उनको भी अवगत करा दिया गया है। उनकी भी इस संबंध में क्या कुछ राय है, उससे भी हम आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। यदि वो हमारे कैमरे के सामने बोलेंगे तो ज़रूर आपको अवगत कराएंगे। अब देख रहे हो सामने जो गौवंश है, कौवे के द्वारा जीवित ही उस पर अटैक किया जा रहा है। तो ये परिस्थिति है साथियों। अब यहाँ पर भी ये गौवंश है बेचारा, जो मृत गौवंश की जो परिस्थिति है वो साफ साफ देख सकते हैं आप कैमरे के माध्यम से। मक्खियों की आवाज़ें भी आ रही हैं, किस तरीके से सड़ चुका है पूरा इसका शरीर। बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। तो ऐसी है इस समय गौवंशों की दुर्दांत परिस्थिति। यहाँ पर रुकना मुश्किल है साथियों। अब देखिए, ये बेचारा नर गौवंश है, इसके पास हम नहीं जाएंगे क्योंकि डर के वजह से भाग रहे हैं दोनों। अब ये भी बुरी तरीके से घायल हैं साथियों। पीछे वाला भी जो गौवंशीय बच्चा है वो भी किस तरीके से घायल है, और आगे का जो काला वाला सांड है वो भी बुरी तरीके से जख्मी है। उसका आगे वाला जो बायां पैर है वो गंभीर अवस्था में घायल है, जिस कारण से लंगड़ा रहा है साथियों। अब यहाँ पर एक गौवंश है, इसका भी मृत शरीर हम दिखा रहे हैं किन परिस्थितियों में है। हम देख सकते हैं किस तरीके से इस गौवंश का जो शरीर कंकाल के रूप में परिवर्तित हो गया है, क्योंकि कीड़ों ने अभी भी इसके शरीर में स्थान बना रखा है ताकि जो बचा कुचा शरीर है उसको खा सके। अब इसे भी हम दिखा रहे हैं, एक दूसरा गौवंश है। क्या कंडीशन हो रखी है जो दिखाने के योग्य तो नहीं है, लेकिन दिखाना भी उतना ही आवश्यक है ना कि इन गौवंशों के समाधान की व्यवस्था करना। तो ये परिस्थिति है यहाँ के गौवंशों की, जो वास्तविक सच्चाई है। ये कोई मार के नहीं डाले गए यहाँ पर। इनकी किन परिस्थितियों में मृत्यु हो रही है उसे हम दिखा रहे हैं। तो आगे जो एक शेष बचा गौवंश है उसे भी हम दिखाएंगे, और इसके उपरांत यदि यहाँ पर जो गौवंशों के मृत शरीर पड़े हुए हैं उनको भी हम दिखाएंगे। अब सामने आप देख रहे हैं जो गौवंश है, अब उसके पास हम चलेंगे। वहाँ पर जो कौवे हैं उसके मृत शरीर पर किस तरीके से हमलावर हैं उसको हम दिखाएंगे। किस परिस्थिति में गौवंश की जो मृत्यु हुई है, देखकर शायद आप लोगों की रूह कांप जाए। यदि उनका जो वास्तविक जो ज़मीर है, क्या होना चाहिए, क्या कर्तव्य है, हमें किस तरीके से निष्ठावान होते हुए अपने कर्तव्यों को पालन करना चाहिए, उस पर हम लोग अडिग नहीं है। और जो हमारा जिम्मेदार प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से निष्क्रिय है ऐसे प्रकरणों को। देख रहे हो साथियों, इस नर गौवंश की किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। लेकिन जो हमारे कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं जो गौरक्षा के नाम से दलाली करते हैं, बहुत बड़े गौरक्षक बनते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। यदि उनके उपरांत भी ऐसी परिस्थिति है, अगर हम इस पर बदलाव नहीं करते हैं तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसे हमें दायित्व को लेकर। जिस दायित्व को हम सही से निर्वहन ना कर सकें, उस दायित्व पर बैठ के उनका समाधान ना कर सकें, ये समाधान नहीं है। किसी एक गौवंश को हमने हल्की सी चोट लगी, उसको पट्टी उट्टी करके उसको रोड के किनारे बैठा दिया, उसका हम समाधान भी नहीं करा पाए, उसको सुरक्षित स्थान भी हम प्रदान ना करा पाए, तो हमारे लिए शर्म की बात है, गर्व की बात नहीं।
यदि हम वास्तविक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं तो ये गौवंशों की जो आज परिस्थिति ये नहीं होगी। इसको हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनको समझते हुए स्वयं को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। और यदि आप इसके लायक नहीं हैं तो पद को छोड़ दें, क्योंकि आप इसके योग्य नहीं हैं। जो लगातार आप गर्व महसूस करते, शर्म आनी चाहिए आप जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जो बैठे हुए हैं कुर्सी पर, लेकिन जो वास्तविक निदान है उस पर पूरी तरीके से बेफल है। देखिए ये गौवंश जो है ये भी किसी ने छोड़ा है, तो ऐसा हमारा हिंदू समाज भी बहुत स्वार्थी हो चुका है। यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं। सुधालय केंद्र से एक सज्जन व्यक्ति आए हुए हैं जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और बाकी जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया है, सीएम साहब को भी अवगत कराया गया है जी। और पुलिस महकमा हमारा पहुंच ही चुका है। बाकी जितने भी हमारे विश्व हिंदू परिषद और यहाँ क्षेत्र के जो ग्रामवासी लोग हैं वो सभी मौके पर मौजूद हैं। देखने में ये आ रहा है कि हम लोगों की आंखों से आंसू निकलते हैं। ऐसी करुण घटनाएं जिस प्रकार से गौ माताओं की जो दयनीय स्थिति है, इसको देखते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं शासन की भी ये लापरवाही है। इनकी औपचारिकता मात्र पूरी की गई है, लेकिन इनका निदान जो स्थायी होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। वो नहीं हो पाया। तो क्या करना चाहिए? हमारी योगी जी की इस समय सत्ता है, कट्टर हिंदूवादी कहे जाते हैं और गौरक्षक भी हैं, उसके बावजूद भी ये दुर्दांत परिस्थितियां हैं, तो क्या शर्म नहीं आनी चाहिए हमारी? बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। ये तमाम पदाधिकारी हैं, जानते हो कितने हिंदू संगठन चल रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं इस समय असंख्य, जी, उसके बावजूद भी ये दुर्दांत परिस्थिति है। क्या हमारे जो पदाधिकारी गण हैं, जो समस्त गांव स्तर पे अत्याचार हो रहा है, उनको आवाज उठानी चाहिए नहीं उठानी? बिल्कुल उठानी चाहिए। और ये हम किसी के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी मातृशक्ति जिसको हम गौ माता, जिसमें हमारे सनातन धर्म का मानना है कि इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, उनकी ये स्थिति है, तो ऐसे लोग इस सनातन धर्म के लायक है भी या नहीं, मुझे शक होता है कहीं। भाई आज इस तरीके से अगर अत्याचार हो रहा है, सृष्टि नाराज हो रही है, तो इसका परिणाम भी कहीं ना कहीं हम लोगों को किसी न किसी रूप में मिलता है। बिल्कुल मिलता है, लेकिन लोग उसके बावजूद ही समझकर नहीं समझते। जी, समझना चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल समझना चाहिए। और मैं यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो भी इस समय डायल 112 के जो अधिकारी वर्ग हैं यहाँ पर मौजूद है। जी। और इन लोगों को भी यदि अवगत कराएं तो उनको किस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए? जो इस तरीके से लोग हैं निराश्रित अवस्था में गौवंशों को छोड़ देते हैं बेशर्मों की तरह, वो बदले लिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक प्रावधान दिया है कि जैसे ये जो टैप लगाया जाता है उसमें उस व्यक्ति जो गौपालक या जो भी उसका पालक करता है उसका सारा ऑनलाइन डाटा भी रिकॉर्ड में रहता है। अब ये टैग वाले जितने भी जानवर या गौवंशी घूम रहे हैं, ऐसे टैगों का निरीक्षण करवा के उन लोगों के प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि निराश्रित अवस्थाओं को संभालने के लिए ही पर्याप्त साधन नहीं जुटा पा रही है हमारी शासन प्रशासनिक महकमा जो भी है। ऐसे में हम लोग भी अपने घरेलू जानवरों को छोड़ के इसमें और बाधा ही उत्पन्न कर रहे हैं, उनकी दर्दनाक मौतों के जिम्मेदार बन रहे हैं। जिम्मेदार। अब यहाँ पे देख रहे हो ये रामपुरा गाँव है, RSS के कार्यकर्ता भी हैं, विश्व हिंदू परिषद के भी होंगे शायद, और जगह जगह ब्लेड युक्त तार लगे हैं। भूमि पर अवैध कब्जा भी है, ये जमीन खाली पड़ा रहती थी कभी भविष्य में। जी। श्रेणी 6(1) की भूमि है, जलमग्न आकर्षक भूमि, और इस समस्त भूमि पर जो है अवैध कब्जा है। जी। शासन ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया, उसके बावजूद भी अवैध कब्जा ऐसी भूमियों पर। यही तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। अब जैसे अब यहाँ पर ये हमारे गौवंश यहाँ पर स्थान ग्रहण करते हैं खाली समय पर। अब वो क्या करते हैं, यहाँ पर उनको ठहरने नहीं देंगे गौवंश को। यहाँ पर इस समय भी बाढ़ आ गया था, कुछ समय देख रहे थे। जी। जब यहाँ बीच में ये गौवंश हजारों की संख्या में यहाँ क्लोज हो गया था, जो बाहर जाने के लिए प्रयास करता था वो जलकुंभी में डूबकर उनकी जाने कितनी मौतें हुई, आपने भी देखा, हमने भी देखा। हमारा प्रशासन वो अलर्ट नहीं है बिल्कुल। तो क्या किया जाना चाहिए? सड़कों पर भी देख रहे हो कितने गौवंश जो बैठे रहते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी हमारा प्रशासन मौन है, कोई जिम्मेदारी निभा ही नहीं रहा। अब यहाँ पर बात ये भी आ जाती है कि हम लोगों की भी निजी भूमिकाएं हैं, हम लोगों को भी आगे आना होगा। किसी एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं होने वाला है। हमारा सबसे पहले जो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है वो उसकी अहम भूमिका है, वो चाहे तो ये सारी व्यवस्थाओं को समेट सकते हैं हम लोग। इस समय जो गौशाला दिए हैं, अस्थायी गौशाला, उनका जिम्मेदार ग्राम प्रधान को बनाया। अगर ग्राम प्रधान को इसकी जिम्मेदारी न देकर सीधे प्रशासनिक व्यवस्था को दी जाए तो कैसा रहेगा? ज्यादा बढ़िया रहेगा। भाई ग्राम प्रधान जो होते हैं वो विरोध नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। साथ में ये निराश्रित को छोड़ के वो गांव के घरेलू जो भी गौवंशी हैं उन्हीं को आश्रय दिया हुआ है और वही सब वहाँ रह रहे हैं। बाकी निराश्रित के लिए कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं हो पा रही। कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं।
तो अभी आप देख रहे हैं ये हमारे विश्व हिंदू परिषद के अखंड अध्यक्ष हैं, ये अखिलेश जी। अब इन्होंने भी जो विचार व्यक्त किए हैं और ये ठीक भी हैं, होने भी चाहिए, लेकिन जो हमारे लोग हैं वो इस पर कितना अडिग रहते हैं वो सभी देख रहे हैं। यदि अडिग होते तो शायद ये परिस्थिति देखने को ना मिले। जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो भी आ चुके हैं अपनी टीम के साथ में, और उनकी भी क्या कार्रवाई रहेगी उसे भी हम दिखाएंगे। वायरस अटैक चलता है, वायरस आ कैसे जाता है? आने वाली 1 महीने बाद उसको बांध लेंगे। अब यहाँ पर भी एक गौवंश पड़ा हुआ है साथियों। अब यहाँ पर ये गौवंश देख रहे हो, ये अब यहाँ पर एकत्र हो गए हैं। अब जेसीबी जो है वो आ चुकी है और जो मृत गौवंश हैं उनको मिट्टी में दबाते हुए उनका अंतिम संस्कार करने का जो कार्य है उसे करने में लगी है, जो जेसीबी के माध्यम से किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा इस जेसीबी को मंगाया गया है। इसी के चलते जेसीबी के माध्यम से इन मृत गौवंशों को दबाते हुए उनका अंत्येष्टि कार्यक्रम है जो उसे किया जा रहा है। और यहाँ जो रढ़ेता ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो लेखपाल साहब हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। जो खांडेपुर ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान हैं इस समय महेश कुमार जी, वो भी मौजूद हैं। और क्षेत्रीय जो सचिव हैं सुरेश चंद्र वर्मा जी, वो भी इस समय घटना स्थल पर मौजूद है साथियों। ये हल्का दरोगा जी हैं सुभाष चंद्र जी, ये भी यहाँ पर मौके पर जेसीबी के माध्यम से मृत गौवंशों का अंत्येष्टि कार्यक्रम कराने में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। अभी जो गौवंश हैं इनको दबाया नहीं जाएगा, पहले डॉक्टरी जो परीक्षण होता है उसको किया जाएगा, उसके बाद ही इन मृत गौवंशों को इन गड्ढों में दबाया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी गौवंश हैं उनको इसी तरीके से गड्ढे खोदकर उनका अंत्येष्टि कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। और जो डॉक्टर की टीम है वो भी यहाँ पर आने वाली है। जल्दी इन मृत गौवंशों का परीक्षण करके इनको मिट्टी में दबाते हुए इनका अंत्येष्टि कार्यक्रम कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है उसकी भी यहाँ पर मौजूदगी है। तो डॉक्टर साहब बताएंगे यहाँ पर जो मृत गौवंश हैं करीब 10 से 11 हैं, देख रहे हैं किस तरीके से गल चुका है उनका शरीर, क्यों मरे, क्या ये कम से कम 10-12 दिन पहले के मरे हुए हैं जी। और कुछ जो स्किन डिजीज है लड़की उससे भी संक्रमित लग रहा है जी जी, मगर ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं। पुराने हैं। उसके बाद भी हम गांव में कैंप कर रहे हैं, दवाइयाँ बांट रहे हैं। दूसरा गांव वालों को हमने रोग से बचाव होती दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई, दवाइयाँ बताई भी कैसे देंगे। अच्छा, और समय समय पर हमारी टीम आती भी रहेगी, गाँव को पूरा सहयोग करें। अच्छा, ऐसे में जो हमारे जैसे बहुत से लोग हैं उनको जानकारी नहीं है कि ये बीमारी, उसके लिए हमने ग्राम प्रधान को अपना पर्चा भी दिया है, अपना नंबर भी दिया है और बचाओ तो कुछ देसी उपचार भी बताएं भी, इससे करेंगे तो जल्दी पाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से अपना नंबर भी बता दीजिए जिससे लोगों को भी पता चल सके और कोई भी समस्या है वो क्षेत्र के लोग हैं संपर्क करें। 9791 जी 40-511 40-511। ये इसका कोई उपचार है कि नहीं? उपचार है, मृत्यु दर बहुत कम है, मगर ये है कि ज़्यादा तेज एंटीबायोटिक जो लोग गांव में झोला छाप से लगवा रहे हैं जी जी, जिनको जानकारी नहीं है उन्हीं का नुकसान हो रहा है। उन्हीं का नुकसान। जो अस्पताल में संपर्क में आ रहे हैं, अस्पताल में 28-29 दवाई डेली बट रही है, यानी अकेले स्टाफ कम है, तो सब जगह तो जाना बहुत मुश्किल होता है, मगर जहाँ भी सूचना होती है हम प्रयास करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी मांग। जैसे कोई गौवंश है लंपी वायरस की चपेट में आ जाता है, मानव जाति को खतरा तो नहीं है क्या? नहीं, मानव जाति को कोई खतरा नहीं, उसका दूध भी उपयोग कर सकते हैं। तो दूध भी उपयोग कर सकते हैं। और ये बीमारी अगर सही से साफ सफाई रखी जाए, धुआं कराया जाए, नीम का, लिप्टिस का, कपूर का या आंवला हल्दी वगैरह पिलाएंगे तो 8-7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। अपने आप ठीक जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बीमारी क्यों फैल रही है? अगर एक जानवर किसी के गांव में बीमार है तो उसको आइसोलेट कर दो, मतलब जैसे कोरोना होता है उसको अलग कर दीजिए। सबके साथ अगर बांधेंगे तो पूरे गांव को हो जाएगा। जी जी। सबसे ज़्यादा लोगों को पता नहीं, जानकारी नहीं है। अगर आप उसके साथ दूसरों के साथ बांध रहे हैं अच्छे जानवरों के साथ तब भी हो जाएगा, तो उनको अलग बांधना है। जो संक्रमित हैं ग्राम प्रधान को चाहिए कि कहीं ऐसा बाड़ा बना के या वहाँ पे जानवरों रखा जाए और सबका सहयोग से होगा। प्रधान भी उसमें ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे तो 8-7 दिन में ठीक हो जाएगा। अस्पताल सब कर। तो ये थे अभी तक हमारे साथ डॉक्टर बी डी पाल जी जो पशु चिकित्सक हैं यहाँ, जिन्होंने बताया किस तरीके से जो लंपी वायरस का जो उपचार है उसका किस तरीके से हो सकता है।
और किस तरीके से ये वायरस के चपेट में लोग आते हैं, तो इन सभी को अवगत कराया है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो गांव के लोग हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए। और यहाँ पर जो गौवंशों की जो स्थिति है, किन परिस्थितियों में मर रहे हैं, इन संबंध में भी आप सबकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत कराइएगा। अच्छा सचिव साहब, आपका सबसे पहले तो आप शुभ नाम बताइए। सुरेश चंद्र वर्मा। सुरेश चंद्र वर्मा। अब यहाँ पर आपने गौवंश देखे, इतनी बड़ी संख्या में उनकी दुर्दांत परिस्थिति में मृत्यु हुई, तो ऐसे में क्या होता है, दुख होता है। और जो हमारा हिंदू समाज है वो भी इस चीज़ के लिए बहुत ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसे में समाज को किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे, और जो हमारा प्रशासनिक अमला है वो भी जल्दी ध्यान नहीं देता है, इसमें क्यों और किस कारण से? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोगों के पास पालतू पशु हैं उनको आवारा ना छोड़ा जाए, क्योंकि हम लोगों के द्वारा ये गाय छोड़ी गई है, जिनकी संख्या इतनी बढ़ गई है जी। और इस सभी लोगों से कहूँगा, जो लोग जिनके पास गाय पाल रखी है वो लोग अपने घर पर ही रखें, और जो गाय बीमार हो गई है उनको अलग स्थान पर बांध दिया जाए। अलग स्थान पर बांध दिया जाए। अच्छा, बाकी जो अपने देख रहे हो जी, गांव-गांव इस समय गौशाला खोले जा रहे हैं, गौ आश्रय के, और इनमें भी समस्त जो सुविधाएं हैं वो अच्छे से नहीं मिल पा रही हैं। भूसे की दिक्कत होती है, चारे की दिक्कत होती है, हरा चारा, चोकर आदि, इनके लिए बड़ी समस्याएं हैं। ये सरकार के द्वारा 30 रुपये प्रति गाय अनुदान दिया जा रहा है, उसी के द्वारा ही जो भी भूसा और दाने की व्यवस्था की जाती है। हरे चारे की तो जो जमीन खाली कराई जाएगी प्रशासन के द्वारा, उसको घुमाया जाएगा, उसी का उपयोग किया जाएगा। तो अपना गौशाला है इसमें सहवाजपुर में बना है, रड़ेता ग्राम पंचायत, वहाँ भी भूसे की बड़ी दिक्कत रहती है हमेशा, कई बार गए वहाँ, तो ये सब रोना रहता है प्रधान जी का। जैसे जैसे धनराशि मिलती है उस हिसाब से भूसा खरीदा जा रहा है, लेकिन भूसा तो स्टॉक में अभी भी है 10 कुंटल। अच्छा, जो वहाँ पर गौपालक रखे गए उनको पहले से बता दिया जाता है कि आप 10 दिन पहले बताएं कि भूसा हमारे पास खत्म होने वाला है। अच्छा, लगभग कितने पशु हैं अपने गौशाला? 38 पशु। 38 पशु हैं, और वहाँ एक केयर टेकर है, शायद दो केयर टेकर है। तो ये केयर टेकर भी कम है, ये पर्याप्त नहीं है भाई, अधिक होने चाहिए, संख्या कम है। शासन की मंशा के अनुरूप ही लगाया जा सकता है। शासन की मंशा कि 30 से ऊपर अगर है तो 2 लगाएंगे, उससे ऊपर नहीं लगा सकते। आप लोग भी इस पे ध्यान दे सकते हो कि वो गोबर डालेंगे, चारा खिलाएंगे, पशुओं को नहलाना भी है, बड़ी समस्याएं होती है ना, और तनख्वाह भी नहीं मिलती उस हिसाब से उनको। तनख्वाह तो महीने के हिसाब से मिलती है, एक माह का 6000 रुपये मान दीजिए। अब बताइए 12,000 रुपये में ये लोग किस तरीके से काम कर पाएंगे? 2 लोग बताइए, 38 पशु हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं। ज़्यादा पशु तो जो गौशाला पे टैग लगा के छोड़े जाएंगे डॉक्टर के द्वारा, उन्हीं को ही रखा जाएगा, उसके अलावा किसी अन्य पशु को नहीं रखा जाएगा। अच्छा, और जो लोग निराश्रित छोड़ देते हैं, वो देखते हैं कि दूध नहीं दे रही, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध किस तरीके से कार्रवाई होगी? इसके लिए शासन प्रशासन है, जो आदेश किया जाएगा उसको सभी को। भाई हमारे ग्राम प्रधान लोग वो ढीले रहते हैं, वो सोचते हैं हमारे गांव के लोग हैं, वोट बैंक खराब हो जाएगा, किसी को जेल भिजवा दिया या पुलिस कार्रवाई कर दी, तो उन प्रधानों को किस तरीके से संदेश देना चाहिए? संदेश तो सभी को दे दिया है कि जो लोगों ने गाय पहले से पाल रखी है, जी जी, अब वो आपके दूध का उपयोग उनका किया, जब वो दूध नहीं दे रही तो भी उनके पास अपने पास रखना चाहिए। अच्छा, बाकी अभी दूसरा शेड बन रहा है, वो कब तक निर्माण हो जाएगा? धनराशि प्राप्त होने में पूरे हो जाएगा, ये धनराशि प्राप्त हो। धनराशि प्राप्त, ऐसे में यहाँ पर गौवंश बहुत घूम रहे हैं निराश्रित, तो कैसे समाधान हो पाएगा? शासन की मंशा के अनुरूप जहाँ जहाँ पर गौशाला बनवाई जा रही है कि नगीपुर खौड़ा में बढ़िया गाँव बन रही है, जहाँ जहाँ पर धनराशि और जगह मिल रही है, उसी हिसाब से शासन की मंशा के अनुरूप कार्य कराया जा रहा है। अच्छा, जैसे सरकार है, जैसे कहती है गौवंश यहाँ से ले जाओ गौशाला से, तो 900 रुपये महीना दिया जाएगा। अगर वो गाँव में घर में ही रजिस्ट्रेशन कर दिए जाएँ, देखकर सर्वेक्षण करके इसके पास गौवंश है, ये पशुपालक अच्छा व्यक्ति है, उसको रजिस्ट्रेशन करा दिया जाए तो कैसा रहेगा? सरकार ने 5 कैटेगरी निर्धारित की है, या तो उसको प्रधानमंत्री आवास मिल चुका हो, या वो विधवा महिला मुखिया हो, या वो विकलांग व्यक्ति हो, या वो भूमिहीन हो, या ऐसा SC कैटेगरी का हो, तो उन लोगों को गाय पालने के लिए दी जाएंगी। अगर वो 4 गाय से अधिक और उनके पास 6 पशु पहले से, तो उनको पशु शेड भी बनवाया जाएगा। जैसे हमारे गांव में एक अमरीश कुमार जी हैं, उनके पास 6 गौवंश, तो 4 गौवंश वहाँ से ले लें अपने गौशाला से, तो उनको 10 गौवंश मिल जाएगा उसके स्तर में। शायद गौशाला से ही लिए मेरे ख्याल से, मुझे जानकारी नहीं कि किस गौशाला से उन्होंने लिए। बताने को शेड के लिए कई चक्कर लगा रहे हैं, वीडियो साहब के पास भी गए, लेकिन शेड नहीं मिल पा रहा। ये तो शासन ने अभी आदेश किया, जो 2 अक्टूबर से कार्ययोजनाएं हमारी बढ़ रही हैं, उसमें शामिल की जाएगी। जो भी लोगों को गाय दी गई है और उनको अनुदान भी 900 रुपये प्रति माह प्रति गाय दी जा रही है, तो अगर वो 10 गाय उनके पास हो जाती हैं, अगर 4 गाय अनुदान पे ली है और 6 गाय उनकी है, तो उनको पशु शेड दिया जाएगा। अच्छा, दिया जाएगा। इसमें ग्राम प्रधान लोग बहुत आनाकानी करते हैं, उनको करना चाहिए क्या? इसलिए ग्राम प्रधान को तो केवल मस्टोल पर साइन करना, बाकी जो खंड विकास अधिकारी महोदय है उनको उसकी ID निकलवानी है, और उन्हीं के स्तर से उसका जो भी धनराशि कार्ड पूर्ण होने दी जाएगी। पहले नहीं मिले, कार्ड पूर्ण करने के बाद ही धनराशि मिलती है। अच्छा, बाकी अपना जो आप बना है
वो आप ही के समय बना था? शहबाजपुर में गौशाला। मुझसे पहले बनी थी, उसमें प्रीत मौर्य सचिव साहब थी तब। अच्छा अच्छा। तो ये निर्माणाधीन है, वो मेरे समय में हो रही है। तो गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा नहीं जा रहा उसमें? अपने विधायक जी भी देखो अब तेज तर्रार हो रहे हैं ना, गुणवत्ता पे ध्यान दे रहे हैं। गुणवत्ता पे तो माननीय विधायक जी तो हैं ही हैं, हम लोगों को भी इसे ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो चीज़ शासन की मंशा के अनुरूप तैयार की जा रही है उसका पूर्ण ध्यान देना चाहिए। भाई शासन तो अच्छे से आदेश करता है, उसके उसी नियम कायदे हैं वो भी अच्छे से हैं। उसी के अनुरूप ही कार्य कराया जा रहा है। उसी के अनुरूप करा था। ये थे हमारे साथ सचिव सुरेश चंद्र वर्मा जी। तो इन्होंने किस तरीके से संदेश दिया है, तो इस संबंध में आप सबकी भी क्या कुछ राय है मैं कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत करेंगे। अच्छा प्रधान जी, खांडेपुर ग्राम पंचायत का यहाँ कौन सा रकबा है जो श्रेणी 6 की भूमि है? लेकिन हाँ 6 की है जा सब। 6 की जलमग्न भूमि है ना? हाँ जलमग्न हुए थे, रलाते सब हिंद अपनी है सब। अच्छा, तो रड़ैता में कुछ नहीं है? रलाइता में कहा बच्चों का, तू रलाइता बारे तो अवैध कब्जा करे परे। अच्छा हाँ, जे रलाइता के प्रधान ने अवैध कब्जा, लेखपाल ने अवैध कब्जा करवाए तक तो। अच्छा, हाँ, कौन से लेखपाल हैं? लेखपाल वे थे फिर राम प्रकाश। राम प्रकाश। हाँ, पूर्व उन्होंने तो सब कब्जा करवाए जो रलाते बार निकले। अच्छा, हाँ, और बाकी इस पे कब्जा तो और भी लोग कर रहे हैं, सब ठीक है? ना वो तो सब बेचारे गरीब आदमी हैं, वे तो जोते हैं सब। अच्छा, हाँ ऐसी जोत रखी। हाँ, बेचारे जोते रही और उन्हें जब जरूरत पड़े तो छोड़ दे। अच्छा, बाकी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, देख रहे ना हैं। लड़ाई झगड़ा कतई ना होती कब हूँ ये इन लोगों ने झगड़ा वगड़ा कछु ना होता। बाकी जो ब्लेड वाला तार लगा, चलो खेती कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ब्लेड वाला तार तो ना लगा, इससे गौवंशों की मृत्यु होती है। मतलब उससे नहीं होती है बातें ना हो तो बात भाई, वो तो बीमारी चलते हैं, वो तो बीमारी से मरती है। नहीं, फिर भी तार नहीं लगाना चाहिए ना इस हाँ, तरीके तार से। ना लगाना तार चाहिए। नहीं लगाना चाहिए। और जो काटकार है ना रोटी ना खाओ, रोटी ना मिलनी चाहिए। रोटी नहीं खाना चाहिए। तार ना लगे रोटी कहाँ रखी है भैया? अच्छा अच्छा, क्यों क्यों नहीं मिलेगी रोटी, क्या कारण? जब यहाँ से वहाँ तक 3 एरिया तक तार खुल जाएगा तो रोटी कैसे मिलेगी भैया? तो गौवंशों को बचाने का और कोई रास्ता नहीं है क्या? ये तार लगा के तो फिर खत्म किया जा रहा है ना गौवंशों को। अगर सरकार तो हमें भी सोचना पड़ेगा ना, हम जो भाई हम भी तो सरकार से जुड़े हुए तो हैं। रात दिन 24 घंटा यही काम करते हैं कि हम रात दिन रखाते हैं, मगर हमारे लिए रोटी नहीं मिल रही है। अच्छा, हमारे गांव को, हमारे 3 गांव ऐसे हैं, 4 गांव और जो रोटी को तबाह हैं। नहीं गौवंशों को मार के रोटी मिल सकती है क्या? तो नहीं, 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 हम नहीं। लोग गौवंश को माता मानते वो हैं, तो हमारा गौवंश को धर्म बचाना है। कैसे है? गौ गंगा धर्म है हमारा। जब धर्म है तो फिर हम इसको बचाएंगे कैसे? हमारी तार से उसकी दर्दनाक परिस्थिति में हमारी मौत हो सरकार रही है। ही नहीं देख रही है तो हम क्या करें बोलो? नहीं, सरकार अगर नहीं देख रही है तो हमको तो कदम उठाना पड़ेगा। हम कदम उठा रहे हैं, बराबर उठा रहे हैं। तुम्हारे पास सूचना कैसे पहुंच गई? आप कौन से? ये सूचना कैसे पहुंच गई? किसी ने भेजी तो ये सूचना क्या गलत सूचना हमारे पास पहुंच गई? नहीं हाँ, पहुंचनी सही चाहिए। पहुंची, सही तो पहुंची। फिर इसके लिए तो खुश होना चाहिए ना आपको। मैं कुछ गलत थोड़े ना दर्शा रहा हूँ नहीं तो वो तो ना, ठीक मैं है। किसानों के विरोध में बात कर रहा हूँ। नहीं वो तो ठीक है खैर, मगर हमारे गांव की जो समाज है जो गरीब जनता, उसके बारे में कुछ सरकार को सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। इतना रुपए दे रही है सरकार, आज जो एक गाय 900 रुपए दे रही है, ठीक, मगर 1 रुपए गांव के अंदर, 3 गांव के अंदर किसी को मिल रहा है? यानी कि जो 900 रुपए मिल रहा है वो पशुपालक को दे दिया जाए, हाँ, जो वास्तविक रूप से नहीं मिल रहा। हाँ, तो तो समाधान सही हो है, सकता है। सही है, कतई हो सकता है, हो सकता है। कतई हो आपका शुभ सकता नाम? है। कृष्णपाल सिंह, अच्छा, इसी रामपुरा में रहते हैं? रामपुरा में रहते हैं सर। हमारा तो यही काम है, गौ गंगा का धर्म। चलिए, बहुत अच्छी बात। जो खेत है, जो जमीन है, छोड़ने को तैयार है, मगर ये काम होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए। बाकी जो जमीन पर जो अवैध कब्जा कर रहे हैं गलत नीयत से, उनके विरुद्ध क्या होना चाहिए? उनके विरुद्ध तो ये होना चाहिए, शाहजहानपुर का पीलीभीत का पाउडर हो। जी जी जी। तो शाहजहानपुर के मालिक हो, पीलीभीत के मालिक नहीं। अच्छा, वहाँ वाले कब्जा कर रहे हैं? हमारे जबरदस्ती यहाँ लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो नहीं कर रहे हैं? हैं? अब तो नहीं कर रहे हैं। अब तो यही लोग जानते हैं, हम तो इस राजनीति में पढ़ते ही नहीं, हमको बस गौ सेवा। लेखपाल नहीं है क्या यहाँ? हाँ, लेखपाल है ना, लेखपाल गए हैं। अब यहाँ पर लेखपाल साहब थे, उनसे पूछने का प्रयास किया, लेकिन वो सवालों से बच रहे थे क्योंकि उन्होंने इस संबंध में कोई भी जवाब देना उचित नहीं समझा।
अब यहाँ पर जो गाय शेष बची हुई हैं उनको जेसीबी के माध्यम से गड्ढा खोदकर अभी भी अंत्येष्टि कार्यक्रम जो है वो जारी है साथियों। और यहाँ पर जो हल्का के दरोगा हैं सुभाष कुमार जी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी जो सीओ साहब थे, इंस्पेक्टर साहब, LIU ऑफिसर भी थे, वो सभी यहाँ से चले गए हैं। और जो हमारे क्षेत्र के सीओ साहब थे उन्होंने इस विषय पर कोई भी जवाब देना उचित नहीं समझा। इससे आप समझ सकते हैं क्योंकि शायद उन्हें अपनी जो कार्यशैली है उस पर भरोसा नहीं है, इस कारण से उन्होंने कुछ भी बोलना उचित नहीं समझा। और इसके उपरांत एक और छोटा सा गौवंश है। गाय कट जाती हैं तो उसमें सड़न पैदा हो जाती है और सड़न पैदा होने के कारण मतलब यहाँ पे गौवंश मर रहा है। गौवंश में जी सर। बाकी इस समय लंपी वायरस है, उसकी भी चपेट में आकर गौवंश जो है मर रहा है। ज़्यादा मर रही है। जी सर, वो भी वायरस ऐसा है कि सर जो गाय उसके चपेट में आ जाती है सर तो मतलब वो बच नहीं पाती है। लेकिन अधिकांश गौवंश किससे मर रहा है? अधिकांश वायरस से भी मर रहा है। वायरस से अधिकांश मर रहा है। अच्छा, बाकी जो इस वायरस से पहले तो गौवंश तार से कटकर मरता आया। जी सर, पहले मरता था लेकिन अभी भी आधा का फर्क है। आधे का फर्क। हाँ, आधे लेकिन हमारे जो किसान बंधु हैं, हिंदू हैं अधिकांश, तो ऐसे में उन्हें भी समझना चाहिए हमारा गौवंश उसे माता कहते हैं, उसकी रक्षा कैसे की जाए। भले सरकार के प्रयास सही से ना रहे हो, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है हमें इसकी रक्षा कैसे करनी। सर अगर मतलब 1-2 गाय है तो हम उसकी रक्षा करते हैं और जहाँ पर 3000-4000 गाय है तो उसकी रक्षा मतलब कैसे की जाए। अब ये जिले में देख सकते हैं गौवंश के जो गौशालाओं की ज़मीनें बहुत हैं, गौचरा है, अधिकांश गाँव में गौचरा है। तो ऐसे में ज़मीन देखी जाए तो इतनी ज़मीन होगी शायद पूरे मंडल के पशु बांध दिए जाएँ तो भी जगह कम नहीं पड़ेगी। उसके बावजूद भी अगर ये परिस्थिति ऐसी है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारी प्रशासनिक व्यवस्था या फिर सरकार या फिर जो हमारे किसान बंधु? कौन सब कोई जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पर इतनी ज़मीन खाली पड़ी हुई है और उसमें ये बात है कि जब सैलाब आता है, यहाँ बारिश होती है, जब सैलाब आता है तो ये सारी ज़मीन में पानी भर जाता है और पानी भरने के कारण करीब 3 महीने तक यहाँ घास उगती नहीं है। जी। ठीक है, और उसी कारण ये गाय मरती है। नहीं, ये तो मरती हैं, लेकिन इसके अलावा भी जिले में बहुत ज़मीनें ऐसी हैं जो गौशालाओं की हैं, उन पर अवैध कब्जेदारों ने कब्जा जमा रखा है। लेकिन जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर कार्रवाई ना करके मौन बैठी है, क्योंकि उनसे आपसी लेन देन हो जाता है उनका, लेखपाल के माध्यम से, कहीं SDM साहब के माध्यम से। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप जरा बताएंगे? तो सर हमारा सब आदेश है कि ऐसी भूमि जितनी भी है वो सब अवैध कब्जा मुक्त की जाए, लेकिन कहीं भी आप नहीं देख रहे हो जो मुक्त हो गई हो। यहाँ पर भी देख रहे हो आदेश है, लेकिन आज भी यहाँ अवैध कब्जा हावी है लगातार, मारामारी जारी है। जो सर आपसी लेन देन करके जो मतलब ऐसा किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आज लेखपाल साहब पहुँचे भाई, हमने उनसे प्रश्न करने का प्रयास किया, लेकिन सवालों का जवाब ही नहीं देना चाहते। क्यों? कहीं ना कहीं तो मिस्टेक होगी, उनसे कुछ कमियां होंगी। भाई सीओ साहब से पूछने का प्रयास किया, लेकिन पहले की बात उन्हें नहीं मालूम, तो अभी नया जी सर, वो अभी थोड़े दिन से आए हुए हैं। लेखपाल साहब जी सर, लेकिन कार्यशैली कैसी? अच्छी है कार्यशैली, बहुत बढ़िया, कार्यशैली अच्छी है। देखिए भाई है लेखपाल साहब की कार्यशैली अच्छी बताई है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उनसे थोड़ी झड़प भी हो गई जाने अनजाने में, वो तो अनजाने। लेकिन हमारे लेखपाल साहब को भी संज्ञान लेना चाहिए। जो यहाँ पर अवैध कब्जेदार है उनको संज्ञान में लेकर के विरुद्ध भले ही कार्रवाई ना करें, लेकिन उनको अलर्ट करके जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराएं, जिससे इसका सदुपयोग किया जाए। या फिर जब खाली पड़ी है तो ये इस तरीके से भले ही फसल कर रहे हैं, लेकिन इस तरीका से जो ब्लेड युक्त तार लगे हैं उन पर प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है और सरकार के आदेश भी है। प्रतिबंधित किया जाए, अगर ब्लेड वाले तार प्रतिबंधित किया जाए तो काश्तकारों तो योगी जी ने तो आदेश दे दिया, लेकिन यहाँ पालन क्यों नहीं हो रहा है? रोटी नहीं मिलेगी काश्तकारों को, रोटी नहीं मिलेगी। आज से नहीं 50 साल पहले थी। योगी की सरकार आज आ रही है, कल आ रही है, बंद कर लो, लेकिन वो खाना नहीं मिलेगा काश्तकारों को, बिल्कुल आज से नहीं है। हम लोग गाय की हत्या कर रहे हैं, क्या गौ हत्या करके रोटी मिल जाएगी? तो वो एंटीवायरस चल रहा है, उससे हो रही है। अपने रामपुरा नाथ। किसने चयनित किया आपको? आप ये खड़े हैं भाई साहब, इन्हें चयनित किया है। अच्छा, तो आपको पता होना चाहिए ना, अगर इस तरीके से गौवंश मरेगा, गौवंश मरेगा, हिंदू परिषद किसके ऊपर कार्य करता है आपको मालूम है ना? लेकिन ये तो इसका समाधान क्या होना चाहिए? चलो आप बताओ कैसे समाधान होगा?
अखिलेश जी बताएंगे समाधान कैसे होगा? समाधान यही है कि हम लोग भाई सब लोग प्रयास करेंगे, जो भी ये कटीले तार हैं इनको थोड़ा प्रतिबंधित करने में हम लोग सहयोग करें। धीरे धीरे सरकार ने तो आज दूसरी तीसरी बार प्रतिबंधित किया है, इसको आदेश भी जारी किया है। से बैन लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों के सामने भी दिक्कत आ रही है। हम लोग सब मजबूर हो जाते हैं ऐसा करने में भी, तो उसको धीरे धीरे कम किया जाएगा। लगा रहे हैं, लेट भी रहे हैं, फिर भी फसल दूसरा नहीं मैं मिल रही है। ये कहना क्या करें चाहूँगा, बताओ? आज हम विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हम लोगों ने जो सूचनाएं ये मृत गौवंशियों की आला अधिकारियों को दी थी, तो बड़ा ही हर्ष व्यक्त हो रहा है मुझे तो कि आज हमारा प्रशासनिक अमला और साथ में चिकित्सीय टीम और जो भी हमारे क्षेत्रीय लेखपाल तमाम अधिकारी मौके पर उपस्थित हुए और सभी ने उनका मिलकर के सहयोग दे करके अंत्येष्टि कराई। हम लोग अगर सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं तो प्रशासनिक और शासन जो भी है वो सब हमारा सहयोग करते हैं। और आज थोड़ा सा ये खुशी है मुझे कि प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते सहयोग देखने को मिला है। नहीं, सहयोग ये किस तरीके से सहयोग कहेंगे इसे? हमारे सीओ साहब हैं, कुछ भी बोलने से कतरा रहे थे, सवालों का जवाब ही देना नहीं चाहते। ये सही नहीं है। सीओ साहब को भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए। क्षेत्र के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, अगर वो जवाब नहीं देंगे, क्या इंस्पेक्टर साहब जवाब देंगे या फिर दरोगा जी बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? आला कमान यहाँ जो भी प्रेजेंट है तो उनको जवाब देना चाहिए। भाई यहाँ पर लिए गौवंश मरे हैं तो दुर्दांत परिस्थितियों में मरे, ये गलत भाई है। इस कहीं पर ना भी कहीं जवाब उनको- देना चाहिए ना बिल्कुल उनको। समाज के लिए ये संदेश छोड़ना चाहिए था कि ऐसा हम लोग भी चल के आए हैं, आप सबके सहयोग से हम लोग ये कार्य पूर्ण कर रहे हैं। जी जी, तो उनको भी समाज के लिए दो शब्द बोलना चाहिए था। बोलना चाहिए। गौ माता, हम तो ये देखते हैं कि इस समय ये सरकार ही गाय वालों की है, तो गाय के ऊपर गाय हमारी, हम लोग माता भी कहते हैं, दो शब्द गाय माता के ऊपर ही बोल देते, कम से कम कुछ ना कुछ समाज को छोड़ के जाते हैं। अब ये हमारे शेखर जी हैं जिन्होंने सर्वप्रथम हमें सूचित करके अवगत कराया। ये गौरक्षा प्रमुख हैं विश्व हिंदू परिषद से। हाँ शेखर जी, क्या कुछ कहेंगे इस संबंध में, जो इस तरीके से हमारा जो गौवंश है आज मर रहा है और हमारा जो प्रशासन है, हमारे क्षेत्रीय सीओ साहब हैं, वो भी कुछ बोलने से कतरा रहे थे, तो ऐसे में किस तरीके से इनकी कार्यशैली है, ज़रा अवगत कराएंगे आप? देखिए, जो गौवंश मर रहे हैं ये आम जनता की ही करतूत है, क्योंकि पाल कर छोड़ देते हैं। और ये जितनी भी गौशालाएं बनी हैं, कम से कम इनमें इनको शिफ्ट करवाया जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है कि गांव वाले ही छोड़ देते हैं। और जब ये आरा वाले तार से कट जाती हैं तो कटने के बाद भी इतने जागृत लोग नहीं हैं कि उनका उपचार करवाएं। अगर उपचार करवाएं तो शायद इनकी इतनी दुर्दांत मौत ना हो, क्योंकि ये वायरस से तो कम मरी हैं और आरा वाले तार से कट के सेप्टिक बन के जाती है, भूखे प्यासे तड़प के। एक गाय थी जो मैं सुबह आया था तब वो मेरे सामने उसकी मौत हुई, और दूसरी गाय जब हम लोगों ने पानी पिलाया तब उसके प्राण निकले हैं, क्योंकि जब हमें कल सूचना मिली थी और यहाँ बताया जा रहा है कि 8-10 दिन पहले से ये गाय मर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई ना तो जिम्मेदार अधिकारी, ना ही जिम्मेदार प्रधान लोग हैं, ना ही जिम्मेदार नागरिक कोई इस बात की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। शेखर जी ने किस तरीके से कहा है, सर्वाधिक जिम्मेदार सबसे पहले तो हम ही लोग हैं, उसके बाद जो जिम्मेदार प्रशासनिक लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। ऐसे में हमारे जो क्षेत्र के सीओ साहब हैं उनको इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए थी, जिससे लोगों में उनकी प्रशंसा होती। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सीओ साहब की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। तो फिलहाल इस संबंध में आप सबकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से भी अवगत कराएं। तो इसी के साथ अब हम दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।